ओके गुड। ठीक है भाई। अच्छा, लास्ट जो हमने चीज़ डिस्कस की थी दैट वाज अबाउट अर्शद पे आ गया। ओके, हमने वाइल लूप डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और इस क्लास के अंदर हमें आगे वाली चीज़ों को देखना है। बट बिफोर वी मूव ऑन, हमें डिस्कस करना है द असाइनमेंट दैट आई गिव टू यू गाइस। क्या अपडेट है असाइनमेंट पर? अच्छा अजद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस। ओके गुड। अच्छा, कल अजद ने ड्यू टू सम प्रॉब्लम ही वाज नॉट एबल टू अटेंड द सेशन। तो अजद, मैंने किया ये था कि आई हैव शेयर्ड द यस्टरडेज आई हैव लेसन। वॉच्ड इट। देख लिया आपने? अच्छा, वो समझ में आ गया? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट लेक्चर? वाइल लूप में कोई नो। मसला है? नो। ठीक, सब चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, उसमें एक असाइनमेंट भी था। हैव यू ट्राई टू डू दैट असाइनमेंट? आई हैव टू डू दैट असाइनमेंट राइट नाउ। ओके। अच्छा जी, मारिज आपके पास क्या अपडेट है? मारिज का भी टर्न इन नहीं है। तो कल वाला जो असाइनमेंट था वो मारिज अजद सर ने तो। जी। सर असल में मेरे लैपटॉप की जो है स्क्रीन टूट गई, वो गिर गया था, तो उसलिए थोड़ा मसला हो रहा है। वो मैं इससे कनेक्ट करके करता हूँ, थोड़ा मसला हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा है असाइनमेंट। तो अभी तो तुम्हारा लैपटॉप सही होके आया था। नहीं ना सर, वो सही नहीं हो गया था, मगर वो फिर से खराब हो गया। वो अभी जो है मैं कर लूँगा। मैं वो स्क्रीन से कनेक्ट करना पड़ता है उसको, कोई और एक स्क्रीन से मसला होता है बहुत, इसलिए अभी मैं मोबाइल से ही क्लास ले रहा हूँ। मोबाइल पे आप क्लास ले रहे हो? अच्छा। हमारे पास अभी, मेरे पास वेयर इज़ मुश्तबा। मुश्तबा के पास से अपडेट आई थी। ही हैज़ नॉट जॉइन इट येट। सर मैं करूँगा। ठीक है। अच्छा, हम जल्दी से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यस्टरडेज असाइनमेंट, उसके बाद फिर हम आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट वी हैव टुडे। असाइनमेंट में करना ये था कि यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यानी यूज़र से हमने इनपुट लेना है और फूड आइटम्स की लिस्ट बनानी है। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम क्या चीज़ डिफरेंट करने जा रहे हैं? हम इस बार ये चीज़ डिफरेंट करने जा रहे थे कि इस बार हमने नंबर ऑफ आइटम्स को लिमिट नहीं करना। अजद, जिस तरह आपने पहले कहा था कि इफ़ वी वांट टू हैव मोर देन 5 आइटम्स, कि यूज़र पे हम डिपेंडेंसी छोड़ दें कि उसने कितने अस्सलाम आइटम्स वालेकुम इनपुट। सर, सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया। मुस्तफ़ा की एक्चुअली आज ना इस्लामियात क्लास हो रही है, तो रिकॉर्डिंग लेगा। अच्छा, मैं लेट्स से आई हैव पुट इट ऑन रिकॉर्डिंग। ठीक है सर, ये रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है, इंशाल्लाह हम रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे उसके साथ। तो हम बात ये कर रहे थे यस्टरडेज असाइनमेंट। किसी ने भी यस्टरडे असाइनमेंट नहीं किया, यू गाइस हैव टू डू इट। ठीक है, और हो सकता है अभी हम आज की क्लास में वो असाइनमेंट ही करें, क्योंकि अगर मैं आगे जाता जाऊँगा एंड यू गाइस डू नॉट वर्क ऑन द असाइनमेंट। पहले आप लोगों ने अच्छे खासे असाइनमेंट्स किए हैं, बट द लास्ट असाइनमेंट्स आर नॉट बीइंग डन। तो ये देखो, पिछले 2 असाइनमेंट्स नहीं हुए हैं, इससे पहले के सारे असाइनमेंट्स चलते हुए आ रहे हैं। द फर्स्ट 5 असाइनमेंट्स वर डन, लेकिन लास्ट 3 असाइनमेंट किसी ने नहीं किया है। सिर्फ एक मारिज ने अटैम्प्ट की है। कौन सा असाइनमेंट था? इफ एल्स विद अ लिस्ट एंड डिक्शनरी। इस पर मारिज ने अटैम्प्ट किया था, बाकी किसी का मेरे पर रिस्पॉन्स नहीं आया है। सो लेट्स डिस्कस टुडेज यस्टरडेज सर असाइनमेंट। मैंने कब किया था? तुमने वाले ट्राई सर किया? मैंने अभी बताया तो है, नहीं किया था। आ, आप खुद ही तो कह रहे थे मैंने नीट एंड नहीं किया। पूरा नहीं किया आपने, उसको फिनिश नहीं किया था जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कल। नहीं जी। सर, कल वाले असाइनमेंट की बात कर रहे हैं या फिर उससे पहले वाला? उससे पहले वाले की बात कर रहे हैं। नहीं, फिर हाँ, मैं कल वाला नहीं किया मैंने। कल वाले में उससे पहले वाले की बात करें तो हम वापस आते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं कल के असाइनमेंट को, एंड वी विल ट्राई टू डू इट टुडे। वो आप ही लोग करोगे, मैं नहीं कराऊंगा। आई विल जस्ट गाइड यू गाइस एंड यू गाइस हैव टू प्रैक्टिस इट, और फिर मुझे बताने आपने ये कैसे होगा। तो असाइनमेंट क्या था वो देख लेते हैं ज़रा। एक्सक्यूज मी। जी। I have some problems with my PC. It's not working well. So, and the Windows just corrupted last 2 days कोई before. बात नहीं, हम That's काम ये why. करेंगे, यू गाइस हैव टू वर्क इट टुगेदर। मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखूंगा एंड यू गाइस हैव टू टेल मी कैसे करना है ये असाइनमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू इन असाइनमेंट। असाइनमेंट में करना क्या, ऑब्जेक्टिव क्या था? हमने एक लिस्ट बनानी थी फूड आइटम्स की बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। 3 ऑफ यू, मुश्तबा, मारिज और अजद, आई थिंक नन ऑफ यू हैज़ अ प्रॉब्लम विद दिस स्टेटमेंट। ये बात समझ में आती है? हमें एक लिस्ट बनानी है फूड आइटम की बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। किसी को प्रॉब्लम है इस चीज़ में? No. सर
ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो डोंट नीड टू बी शाय, आप पूछ सकते हैं कि सर ये बात मुझे याद नहीं है या मुझे नहीं याद कैसे होता है। अगर आता है तो वी विल मूव फॉरवर्ड। पहला वाला स्टेटमेंट हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट बनानी है फूड आइटम्स की। किस तरह बनानी है, हार्ड कोड नहीं करना है, यूज़र से इनपुट लेके करना है। ठीक है, पहली बात तो हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़, यूज़र में इनपुट एज मैनी आइटम्स एज दे वांट। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू गाइस, यानी बिफोर वाइल लूप या बिफोर फॉर लूप हमारे लिए अगर ये काम करना होता तो मुश्किल हो जाता कि अगर हमें नंबर ऑफ इनपुट्स को लिमिट नहीं करना है। इफ़ यू हैव एज मैनी इनपुट एज दे वांट, जितने इनपुट्स हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ले सकते हैं। सर ये तो आसान है, ये आपने कमांड लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है कमांड? ये लिखा शो स्क्रीन पे, ये तो मैं भी कर लूंगा। आपने मतलब कहाँ लिखा हुआ है? हार्डकोर ही तो है ये। कौन सी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? बनाना। एप्पल बनाना ही दूसरा प्रोग्राम है, जस्ट फॉरगेट इट। ये नहीं है वो चीज़, अच्छा, ये नहीं है, ये किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए है। आपने ये करना है, ये आपकी सामने, एंड दिस इज़ योर असाइनमेंट। ये असाइनमेंट है, जस्ट अ मोमेंट। ये जो लाइन नंबर 7 से लाइन नंबर 13 तक लिखा हुआ है, दिस इज़ योर असाइनमेंट, ये काम करना है। अब बताइए कैसे करेंगे। पहला काम क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। दूसरी बात उसमें लिखी हुई है कि यूज़र से जो इनपुट लेना है वो जितना चाहे इनपुट दे सकता है। इट्स नॉट अबाउट 3 इनपुट्स और 5 इनपुट्स और 10 इनपुट्स, जितना चाहे वो देता जाएगा। ठीक है, और जब उसको रुकना है, देयर शुड बी सम कंडीशन। इसमें हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप कैसे यूज़ करेंगे भाई? फॉर लूप कब यूज़ करते थे मुश्तबा? नहीं सॉरी, वाइल लूप। क्यों वाइल लूप क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि उसको जितना चाहना चाहिए ना, because we have to, because we are not sure about the number of iteration कि 10 आइटम करेगा या 15 आइटम करेगा, इसलिए हम फॉर लूप यूज नहीं कर सकते। सर वाइल लूप में होता है ना इनफिनिटी, तो होता है वाइल लूप। क्या बोल रहे हो? फिर से वाइल लूप यूज करेंगे ताकि जिस नंबर तक हम जितना वो चाहे उतना यूज होते रहे। हाँ, लेकिन यही तो वाइल मैं लूप कह से रहा हूँ। बाहर कैसे आएंगे? हाउ वी विल कम आउट ऑफ दैट लूप? लूप से बाहर कैसे आएंगे? हम एक कंडीशन डाल देंगे, Condition अगर डाल ये देंगे। हो गया तो फिर खत्म हो जाएगा लूप। वेरी गुड, इट मींस, सर मैं भी यही कहना चाह रहा था। चलें, गुड। इट मींस बोथ ऑफ यू अंडरस्टैंड्स कि हम कोई कंडीशन बनाएंगे जिस कंडीशन पर यूज़र लूप से बाहर आ जाएगा। अच्छा अजद, क्या पॉसिबल हो सकता है? व्हाट वी शुड डू, हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ द लूप? वाइल लूप से बाहर आने के लिए हम क्या बनाएं? हमने लिस्ट तो बनानी है, लेट्स से वी कॉल इट अ लिस्ट फूड आइटम्स। ठीक है, हमने फूड आइटम की लिस्ट तो बना ली इस तरह से। अब हमने यूज़र से इनपुट लेना है, और यूज़र से जब इनपुट लेंगे तो मैं जिससे पूछूंगा पहले वो बताएगा। मारिज, अगर मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, लेट्स से मैं इस तरह से इनपुट ले रहा हूँ, तो मैं इसको लिस्ट में कैसे ऐड करवाऊँगा? इसमें आप करेंगे इस स्टेटमेंट में क्या लिखना चाहिए और व्हाट इज मिसिंग, या मैं इस स्टेटमेंट को पूरा कैसे करूँगा? ये जो भी इनपुट जाएगा ये जाना चाहिए तो फूड append आइटम की लिस्ट करेंगे। में, अपेंड करेंगे। वेरी गुड, दिस मीन्स हम यहाँ क्या करेंगे, फूड आइटम्स डॉट डॉट अपेंड, और ये जो भी चीज़ आ रही है, ब्रैकेट में लिख देंगे। वेरी गुड, ये बात तुम्हारी को क्लियर है। ये वाला काम तो हो गया। फूड आइटम हम इनपुट लेंगे यूज़र से, वो इनपुट जो भी बताएगा वो हमारी फूड आइटम की लिस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन हमने बात यहाँ पे क्या करी थी अभी, कि वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। जितने चाहे वो ऐड करवाना चाहे करवा सकता है। दिस मीन्स वी हैव टू यूज़ अ लूप, और 3 ऑफ यू एग्रीड कि हम यहाँ पे लूप यूज़ करेंगे वाइल वाला, हम फॉर लूप यूज़ नहीं करेंगे। दिस मीन्स ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कहाँ आएगी, दिस वुड कम विद इन अ वाइल लूप। तो हम यहाँ पे वाइल का एक लूप क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर क्या लूँगा, कोई ना कोई मुझे कंडीशन लेनी पड़ेगी ना। तो वो कंडीशन क्या होगी, क्या कंडीशन बनानी चाहिए, क्या हो जिसके बाद हम लूप से बाहर आ जाएं? मारिज और मुश्तबा क्या करना चाहिए? कल किया था हमने ये काम। सर आपका सवाल समझ नहीं आया, फिर से बताइएगा। वाइल लूप क्या करेगा? वाइल लूप एक काम को बार बार रिपीटेडली पूछता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स, अनलेस उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो अगर हमें यूज़र को रुकना है, वो लेट से बताना चाहता है 12 एलिमेंट्स, 12 फूड आइटम्स के नाम बताना चाहता था, उसके बाद उसके फूड आइटम्स खत्म हो गए, तो वो लूप से बाहर आएगा। वो किस कंडीशन पे लूप से बाहर आएगा? हम ऐसा क्या बोलेंगे सर उसको कि वो ये आपने करो? बताया था ना। क्या सर हमें वो करना था, बताइए। वही इफ वाली नहीं, हाँ इफ वाली कमांड लिखनी थी।
और इसमें वो आपने क्वाइट का बताया तो था। क्विट करवाया था हमने, क्या किया हाँ, था, वी quit. कैन हैव अ स्ट्रिंग नेम। हम कोई एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, लेट्स से हमने स्ट्रिंग का नाम दे दिया फ्लैग, फ्लैग कुछ भी दे सकते हो, और उसमें क्या वैल्यू डलवा दी अभी हमने इसके क्विट। अंदर कोई भी वैल्यू डलवा दी है क्विट, ठीक है। क्विट नहीं डलवाओ, क्विट पे तो हमें कैंसिल करवाना है, लेट्स से हम इसको कह देते हैं स्टार्ट, कुछ भी डलवा दिया Start. स्टार्ट। अब हम यहाँ कहेंगे वाइल फ्लैग, ठीक है, जब तक के फ्लैग इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, क्विट। सर ये आपने एक्सप्लेनेशन मार्क क्यों लगाया? ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है इज नॉट। दिस मीन्स इज नॉट, जैसा अभी मुश्तबा ने बताया, कल भी हमने यूज किया था, जब आप इसको एक साथ लिखते हैं दिस मीन्स इज नॉट इक्वल्स टू, वाइल फ्लैग इज नॉट इक्वल्स टू क्विट, तो आप क्या करेंगे? सर आपने फ्लैग वेरिएबल का ये नाम चलता रहेगा। दिया। रुक जाओ, मुश्तबा दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर आपने वेरिएबल का नाम फ्लैग क्यों दिया? कुछ भी दे सकते हैं। फ्लैग असल में मैंने यूज किया था रेड फ्लैग, यानी ये हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फ्लैग को तुम कुछ भी कुछ दे भी सकते रख सकते हैं हम। हो, यू कैन हैव अच्छा। एनी नेम, इट्स नॉट नेसेसरी फ्लैग ही हो। तो मैं जब यहाँ पे मैंने क्या कहा है, मैंने इसको कहा है कि वाइल आप एक लूप एग्जीक्यूट करते रहें, कब तक करते रहें? जब तक फ्लैग क्विट के बराबर ना हो जाए, सही है, इज नॉट इक्वल्स टू क्विट। अगर क्विट नहीं है फ्लैग की वैल्यू तो मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मैं क्या करूंगा, काम करवाता रहूंगा, सही है। तो वो क्या काम करेगा, बार बार ये वाली स्टेटमेंट को रिपीटेडली पूछता रहेगा और यूजर बताता जाएगा, हमारी लिस्ट अपेंड होती जाएगी। ठीक है। अजद कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो, लेकिन इसका हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। बताइए। हम एक इनपुट ले लें जिसके अंदर यूजर के मुझे कितना आइटम चाहिए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पे कोई लिस्ट दे देते हैं, उसके बाद इनपुट लेकर उसको ये उससे पता करेंगे उसको लिस्ट में से क्या चाहिए, जैसे कि उसको चाहिए पास्ता, तो हम जब उसको सेलेक्ट कर लेगा तो हम उससे इनपुट और लेकर उसमें पूछेंगे आइटम। अभी नहीं, अभी हम ये करना चाह रहे हैं कि अभी तो हमारे पास हमारा मेन्यू ही नहीं है ना, वी वांट टू हैव द नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स है, बिरयानी है, पास्ता है, पिज्ज़ा है, सैंडविच है, व्हाट वी हैव इन आवर मेन्यू। अभी हम अपना मेन्यू डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने फूड आइटम्स का मेन्यू बना रहे हैं। तो हम पहले यूजर से बता रहे हैं कि प्लीज़ एंटर योर फूड आइटम्स इन योर मेन्यू, प्लीज़ एंटर इन योर मेन्यू। ये हमारा मेन्यू है, जो कार्ड होता है जिसके ऊपर आपके फूड आइटम्स लिखे होते हैं, वो हम बनाना चाह रहे हैं। अभी हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अवर मेन्यू फॉर फूड आइटम्स। तो हो सकता है कोई रेस्टोरेंट हो, इट हैज़ 7 आइटम्स, अनदर में हैव 12 आइटम्स, तो वो हम यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं और हम एक मेन्यू की लिस्ट बना लेंगे, पूरी अपनी मेन्यू लिस्ट हो जाएगी हमारी वो। अब इस मेन्यू लिस्ट में ये तो काम तो हो जाएगा, साथ साथ हमने क्या लिखा हुआ है कि अगर मेरी जो इनपुट आएगा उस इनपुट को हमने अपडेट भी तो करना होगा ना फ्लैग के अंदर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम पहले काम ये करेंगे, जो भी इनपुट वैल्यू आएगी, जो भी इनपुट वैल्यू आएगी हमारी, उस इनपुट वैल्यू को पहले हम कहाँ स्टोर करेंगे, फ्लैग के अंदर। फ्लैग के वेरिएबल में हम उसको स्टोर कर लेंगे, सही है। यानी लेट्स से मैंने लिखा पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा कहाँ चला जाएगा, फ्लैग में चला जाएगा। और फ्लैग को हम क्या करेंगे, अपेंड करवा देंगे अपनी लिस्ट में। तो फ्लैग की वैल्यू कहाँ चली गई, लिस्ट में चली गई। अब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों कमांड तो एग्जीक्यूट हो गई, तो ये दोबारा से वापस वाइल लूप पे जाएगा और चेक करेगा कि क्या फ्लैग की वैल्यू क्विट है, क्विट तो नहीं है, फिर लूप के अंदर चला जाएगा। फिर हम नेक्स्ट आइटम बताएंगे, लेट्स से दिस टाइम वी गिव इट आइसक्रीम, तो आइसक्रीम फ्लैग में गया और आइसक्रीम भी लिस्ट में अपेंड हो गया। अब सर ये फिर से बता देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एकदम से। ये आपने करा क्या है, ये फ्लैग, ये स्टेटमेंट पढ़ के बताओ क्या किया है मारिज, उसको मुस्तफा बताओ क्या किया हमने लाइन नंबर 19 में। सर ये फ्लैग इक्वल्स टू फ्लैग के अंदर सर हम लोगों ने फ्लैग का मतलब ये फ्लैग सुनो इनपुट दिए, मुस्तफा बता रहा है, सुनो मारिज तुम सुनो। हमने नंबर 19 में इनपुट आएगा हमारे पास, प्लीज एंटर फूड आइटम इन योर मेन्यू, सिंपली बस एक इनपुट दिया। और वो इनपुट कहाँ जाके स्टोर होगा, फ्लैग फ्लैग में में, स्टोर होगा। तो क्योंकि बस और क्या फूड किया, आइटम हुआ हुआ है, पहले फ्लैग में स्टोर हो जाएगा और जो भी वैल्यू और फिर फ्लैग में फूड होगी आइटम्स में चले जाएगा। उसको हम अपेंड करवा रहे हैं ताकि अब लिस्ट के अंदर चीज लॉस्ट ना हो। वी हैव टू ऐड उसके बाद वन बाय वन। फूड आइटम्स में चले जाएगा क्योंकि हम लोगों ने फ्लैग में जो भी है वो सब अपेंड करवाया हुआ है फूड आइटम्स में। Yes, this way we are not going to lose the values of the flag. Whatever the
वेरिएबल इज कमिंग इन, जो भी वैल्यूज आएंगी फ्लैग में से तो खत्म हो जाएगी, बट वी आर गोइंग टू अपेंड इट इन अ लिस्ट। तो लिस्ट में वो हमेशा स्टोर्ड रहेगा, सेफ रहेगा। दिस इज व्हाट वी हैव डन। अच्छा जी, तो अब हम जरा थोड़ी देर के लिए इसी को सिर्फ एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। लेट्स से मैंने इसको एक नाम दे दिया है, एंड नाउ एट द एंड मैं क्या कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू प्रिंट माई लिस्ट। तो अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इस प्रोग्राम को। क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर फूड आइटम इन योर मेन्यू। तो मैं यहाँ पे पहले दे रहा हूँ इसको आइसक्रीम। देन इट आस्क अगेन, देखो दोबारा क्वेश्चन इसने पूछा, दिस टाइम आई गिव इट अ बिरयानी, नेक्स्ट आई गिव इट अ हलीम, फिर पूछ रहा है दिस टाइम हम इसको दे देते हैं पास्ता। नाउ आई वांट टू क्विट, तो मैं क्या करूँगा, आई विल राइट QUIT। तो इसने क्या किया, लूप से बाहर आ गया, और लूप से बाहर आने के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन इसने एग्जीक्यूट करनी थी, लाइन नंबर 22। तो लाइन नंबर 22 एग्जीक्यूट हो गई। किसी को कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर, लेकिन अब एक मसला है कि क्विट भी आ रहा है, हमें क्विट को रिमूव करना है। यस, ये हमने कल किया था। देखो यहाँ पे अजद, सर अब हम लोग डॉट पॉप या डॉट रिमूव करेंगे। यहाँ पे हुआ क्या, ये क्विट भी आ गया हमारी लिस्ट के अंदर, बिकॉज क्विट भी तो हमने इनपुट लिया था ना, तो वो जाके अपेंड तो हो जाएगा। लेकिन अब हमें करना क्या होगा, डॉट पॉप करके हम इसको अपने लिस्ट में से ओमिट करवा देंगे या रिमूव करवा देंगे। अब ये बताइए कि ये डॉट पॉप विद इन अ लूप होगा या आउट ऑफ अ लूप होगा? आउट ऑफ अ लूप। आउट आउट ऑफ अ लूप, क्योंकि अगर विद इन अ लूप हुआ तो बार बार करते रहेगा। यस, तो हमारी लिस्ट बनेगी ही नहीं, जो चीज ऐड होगी वो रिमूव हो जाएगी। लेट्स ट्राई दिस। हम काम ये करते हैं, समझ में आप सबको आ गया? लेट्स से इसका एक प्रैक्टिकल। सर ये आप तो विद लूप कर रहे हैं। हाँ, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ जो आप लोगों ने बताया है उसका प्रैक्टिकली होगा क्या। देखिए हमने ये 2 और 3 आइटम्स बताए, सर पुलाव। उसके बाद क्विट करवाया और QUIT। इसने क्या बनाया, लिस्ट इज एम्प्टी। व्हाई द लिस्ट इज एम्प्टी? क्योंकि जो कुछ ऐड हो रहा था, जो अपेंड हो रहा था, वही पॉप हो गया। तो दिस मीन्स वी हैव टू पुट इट लाइक दिस। अच्छा जी, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सर एक बात पूछनी है मुझे। जी पूछिए। सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्विट के अलावा, मतलब हम ऐसे 2 वर्ड डाल दें, 2 वर्ड डाल दें। सर आपने क्विट का क्यू कैपिटल किया। यस, जानबूझ के किया मैंने, क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। लेट्स से मैंने अब ये लिखा, अभी भी क्विट नहीं हुआ, सही है? हाँ सर, यही कहना चाह रहा हूँ मैं, सर यही अब कहना चाह रहा हूँ कि ये आखिरी कैसे वाला होगा जो अगर बात ऐसे। जो बात आप लोगों ने की हुई थी QUIT, वो तो पॉप हो गया, क्लियर है ना? वो तो पॉप हो गया, लेकिन QUIT और QUIT तो इसमें हो गया। अब हमें करना ये पड़ेगा, हम यहाँ पर लगाते हैं, इसके लिए हमें एक और सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। इफ नहीं, और वी आर गोइंग टू यूज और। while flag is not equals to quit, or flag is not equals to quit। ठीक है, और दूसरा और भी ऐसे करते रहे, मगर हाँ, सर एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि कोई और उसने रीड नहीं किया, आई गेस। और इस कैपिटल। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, हमें ये देखना है कि और जो लिखा हुआ है ना हमने, सर आप, maybe it pick it like this। हाँ सर हो गया। ओके सही है, अब हमने 2 दे दिए। इफ यू वांट टू मेक इट मोर एंड मोर, तो फिर आप इसको और लगा सकते हैं इसी तरह। और का मतलब क्या होता है, एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर। एंड का मतलब ये होता है कि व्हेन कि ये भी हो और वो भी हो, लेकिन Both और are में true। अगर ये ना हो तो वो हो जाए। एनीवन ट्रू। और का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इफ एनी वन ऑफ इट वुड बी ट्रू। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, यानी ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है, या ये वाली है, या ये वाली कोई सी भी एक ट्रू हो जाएगी तो काम हो जाएगा। एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, सही है? अब मैंने 4 कंडीशन बना दिए ना, तो दिस मीन्स आउट ऑफ दीज 4 कंडीशन कोई एक भी अगर ट्रू हो जाएगी तो वो काम करेगा
QUIT आ जाए, ये वाली ट्रू हो जाए तो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। ये वाला इस तरह लिख दूं तो भी बाहर आ जाएगा। अगर हम इसको लिख दें, और क्या पॉसिबिलिटी है, QUIT कैपिटल सब लिख सकते हैं, QUIT लिख सकते हैं, क्विट लिख खाली सकते टी हैं। कैपिटल कर दो। चलो इस तरह भी मान लेते हैं, ऐसे भी कोई लिख दिया अगर तो। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अब हम इसको चला के देखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। QUIT कैपिटल लिखा मैंने सब। इसने क्या किया, उप्स, इसने नहीं रीड किया। क्यों रीड नहीं किया, अभी भी नहीं हो रहा। इफ दिस इज नॉट इक्वल्स टू क्विट। सर ये कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हुई है, आई हैव टू चेक द ऑपरेटर। ऑपरेटर मैंने और लगाया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हम इसको ज़रा सा गूगल करते हैं, मैंने लिखने में कुछ गलती तो नहीं की। सर मुझे बस और डॉट पॉप और डॉट रिमूव में फिट क्या था, मैं भूल गया हूँ। सॉरी, दोबारा बताइए, सुना नहीं मैंने। डॉट पॉप और डॉट रिमूव में फिट क्या था, मैं भूल गया हूँ। डॉट पॉप जब यूज़ करते हैं जब आपको लास्ट वैल्यू रिमूव करनी होती है, और डॉट रिमूव जब यूज़ करते हो व्हेन यू वांट टू गिव अ सर्टेन वैल्यू, पोजीशन अच्छा, नहीं। ठीक और पॉप में पोजीशन भी डाल सकते हैं। रिमूव जब यूज़ करोगे जब तुम्हें उस वैल्यू, जैसे पिज्ज़ा रिमूव करना है, तो पॉप से पिज्ज़ा रिमूव नहीं होगा। हम Remove लिखेंगे में डॉट आप, रिमूव और विद इन अ ब्रैकेट रिमूव में आप बस वो नाम लिखते हैं, उसकी वैल्यू का नाम नाम लिखते लिखते हैं, Yes. लिस्ट में जो भी जस्ट नाम सही है। अच्छा, मैं ज़रा ऑपरेटर देख लूँ। और ऑपरेटर ये एंड और जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसको कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पर, और ऑपरेटर वो देखना चाह रहा हूँ मैं। और ऑपरेटर वेयर इज और, लाइन नंबर 18 में क्या हुआ? ब्रैकेट के बाद एक कॉलन भी डाला हुआ, उसकी वजह से मतलब नहीं नहीं नहीं, ये तो लूप के लिए ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी है फॉर लूप। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा पहले आसान करते हैं, 4 की जगह। मेरे ख्याल से इट शुड लुक लाइक पाइप ऑपरेटर। पाइप ऑपरेटर तो रीड ही नहीं कर रहा। अच्छा, तो और ही चलना चाहिए। सर एंड स्मॉल होगा। हाँ हाँ, यानी ऑपरेटर तो यही है, इट शुड वर्क। सर अगर जैसे एंड में लिखेंगे तो मगर ये भी होगा ना कि ना आपको कोड भी लिखना है, स्मॉल वाला और कैपिटल वाला भी लिखना होगा, क्योंकि एंड है वो। और में शायद ना हो, और में ये होता है कि एक चीज यूज करनी है आपको। यस, होता तो ऐसे ही है, लेकिन चला के देखना है कैसा होना चाहिए। रन क्यों नहीं कर रहा, लेकिन यस द प्रॉब्लम। अच्छा, इसको हमें ज़रा क्लीन करना पड़ेगा मेमोरी को पहले। रुका हुआ तो है, स्टॉप 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 स्टॉप, अभी भी रन हो रहा है। स्पाइडर रीलोड करके देखता हूँ मैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। बंद हो जाए ज़रा, मेमोरी से वो क्लीन नहीं हो रहा स्पाइडर। मीनवाइल हम यहाँ देख लें ज़रा, और ऑपरेटर अपने सेव करने के बाद सेव तो करवा दिया था मैंने। नहीं तो फिर से सेव जो मुझे लग रहा है मैं जब आपके माइक में थोड़ा ज्यादा अब आप बंद कर लें। 2+3 और ऑपरेटर कहाँ चला गया? मल्टीप्लाई, कंपैरिजन, वेयर इज और, एंड और की जगह तो और ही होता है, एक्स और वाई। तो टेबल लिखा तो सही है,
मेन्यू लिस्ट वाइल नहीं, वाइल के साथ ये एग्जीक्यूट हो नहीं रहा। मैं इसको थोड़ा सा वर्कआउट करके फिर बताता हूँ। इसको फिलहाल हम पहले एक के साथ टेस्ट करते हैं। हम आगे का प्रोग्राम, यार देखो फिर अटक जाएगा लूप की वजह से ना, ये प्रॉब्लम करेगा। आई विल टेस्ट दिस वन कि वाइल के साथ क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब तक हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सिंगल के साथ पहले करते हैं और हम देखते हैं हमारे असाइनमेंट में और क्या चीज़ें थी जो आप लोगों ने नहीं की हैं। पहला पार्ट तो हो गया, वी हैव टेकन अप द इनपुट्स और नंबर ऑफ आइटम्स पे हमने लिमिटेशन रिमूव कर दिए। नाउ वी कैन हैव एज मैनी आइटम्स एज वी वांट। और हमने एक वर्ड यूज़ कर लिया है क्विट। अगर वो क्विट एंटर करेगा तो हमारे पास से एग्जिट हो जाएगा। कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? स्क्रीन मेरी शेयर्ड है। वी कैन नॉट सी। सर मैं आपकी स्क्रीन नहीं देख पा रहा। मैं रीशेयर कर लेता हूँ। अब बताना जब स्क्रीन शेयर हो जाए। इट इज वी कैन सी दैट। ठीक हो रही है। है, ओके भाई। तो पहली लाइन हो गई है, दूसरी लाइन हो गई है। नाउ वी हैव टू यूज, यू हैव टू यूज व्हाइल लूप टू लिमिट नंबर ऑफ फूड आइटम। यहाँ तक काम हो गया। वंस लिस्ट ऑफ फूड इज क्रिएटेड यू हैव टू टेक इनपुट अबाउट प्राइस ऑफ दीज आइटम्स। अब हमने क्या करना है, प्राइस लेना है आइटम्स का। हम यहाँ पे काम और करते हैं।